आज की ऑनलाइन कोचिंग में आपका स्वागत है। जैसा कि आज जो हम चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे आपको भारतीय संविधान की और उनकी राज्य व्यवस्था के बारे में। भारतीय संविधान में अक्सर जो बच्चों को समस्या होती है, विद्यार्थियों को समस्या होती है, वो समस्या होती है उनके अनुच्छेदों को याद करने में। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि जितनी भी संविधान में अनुसूचियां हैं उन अनुसूचियों में क्या उल्लेखित है, इसको याद करने में समस्या होती है। फिर उसके बाद जितने भी संविधान में भाग हैं उन भाग में क्या उल्लेखित है, इनको भी याद करने में समस्या होती है। तो इस सारी समस्याओं का निराकरण जो हम आपको ट्रिक के माध्यम से करेंगे। जितने भी अनुच्छेद हैं संविधान में, मुख्य मुख्य अनुच्छेद हैं, उसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे जिससे आपको याद हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको जो अनुसूचियां हैं, अनुसूचियों में क्या क्या उल्लेखित है, इन सब का भी ट्रिक बताएंगे। फिर उसके बाद संविधान में जितने भी भाग हैं उनमें क्या क्या उल्लेखित है, इसका भी ट्रिक हम बताएंगे आपको। तो ट्रिक के माध्यम से हम संविधान आपको पढ़ाएंगे। जितना भी हमने संविधान में ट्रिक जो आपको बनाया है या आपके सामने लाएंगे वो आपको बहुत ही क्या होगा, कारगर होगा, जिससे आपको संविधान का आधा कहें जो है भाग आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ाते हैं, चलिए बात करते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे वो अनुसूची के बारे में बात करेंगे कि संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं और उन अनुसूचियों में क्या क्या उल्लेखित है। इन सब के बारे में हम आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और साथ में इसका ट्रिक भी बताएंगे। लेकिन अनुसूची का ट्रिक जानने से पहले उन अनुसूचियों में क्या क्या उल्लेखित है, क्या क्या वर्णित है, इसके बारे में हम आपको पहले जानकारी देंगे, फिर उसका ट्रिक आपको बताएंगे, जिससे आपकी सारी समस्या का क्या होगा, निराकरण होगा। और इस ट्रिक को आप लोग रट जाइएगा। कहा जाता है देहाती भाषा में कि एके घोर के पी जइहा, ये ट्रिक के। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। चलिए बात करते हैं। देखिए, जो हमारे देश का संविधान बहुत ही भव्य विशाल और सबसे बड़ा संविधान है, वो भारत देश का संविधान है। तो जब हम लोग के देश का संविधान बना तो उस समय संविधान में जो है आपको 395, इसको इंग्लिश में आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद। तो एक बात ध्यान रखना, जब हम लोग के देश का संविधान बनाया गया तो उस समय हमारे संविधान में जो है 395 अनुच्छेद थे। 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। तो यहाँ पर एक बात याद रखना है आपको कि जब हमारे देश के महानुभाव लोगों ने संविधान बनाया तो उस समय जो है संविधान में 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे। लेकिन समय समय पर संविधान में संशोधन होता गया और संविधान में संशोधन के द्वारा आपको अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां संविधान में जोड़ी गई। तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें, वर्तमान की स्थिति में देखें तो भारतीय संविधान में आपको 448 अनुच्छेद हैं
12 अनुसूची है और 25 भाग है। ये बात ध्यान रखिएगा। हमने कहा कि जब हमारा संविधान बना तो उस समय जो है भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 भाग थे। लेकिन संविधान में समय समय पर संशोधन होता गया और उसमें भारतीय संविधान में आपको अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां जोड़ी गई। अगर हम वर्तमान की स्थिति में देखें तो भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूची और 25 क्या हैं, भाग हैं। आपसे प्रश्न पूछ सकता है और पूछा हुआ भी है कि मूलतः संविधान में कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियां और कितने भाग हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान रखना, अगर आपसे प्रश्न ये पूछ दे तो आप बताएंगे कि भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूची और 22 क्या हैं, भाग हैं। चलिए इसके बाद हम बात करेंगे। तो हम आज बात करेंगे अनुसूची की। ये बात ध्यान रखिएगा। ट्रिक के माध्यम से हम मुख्य मुख्य जो अनुच्छेद है उसको बताएंगे, फिर उसके बाद ट्रिक के माध्यम से जो है हम आपको अनुसूची के बारे में बताएंगे और ट्रिक के माध्यम से ही हम जो संविधान के भाग हैं उसको बताएंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम चर्चा जो करेंगे वो संविधान की अनुसूची के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए क्या है कि हमने बताया कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं। वर्तमान में आपको कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। वर्तमान में आपको 12 अनुसूचियां हैं। पहले कितनी अनुसूचियां थी, 8 अनुसूची थी। एक बात आप लोग ध्यान रखना कि जब संविधान बना तो उस समय 8 अनुसूचियां थीं और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। तो एक बात यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो 12 अनुसूची है, यह जो 12 अनुसूची है उनको संविधान में किसी न किसी संशोधन के द्वारा ही क्या किया गया है, जोड़ा गया है। एक बात यहाँ पर बात ध्यान रखिएगा कि अगर हमको संविधान में कुछ भी जोड़ना होता है तो सबसे पहले हम संविधान में क्या करते हैं, संशोधन करते हैं और संविधान में संशोधन करके संविधान में जोड़ते हैं। तो एक बात ध्यान रखना, जो ये आपको पहले 8 अनुसूची थी, बाद में 12 अनुसूची हो गई, तो इन जो 4 अनुसूची है, इन 4 अनुसूची को संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया होगा, जोड़ा गया होगा। तो कौन कौन सा संविधान संशोधन किया गया और इन 4 अनुसूचियों को संविधान में क्या किया गया, जोड़ा गया, इसकी भी हम चर्चा अभी करेंगे। तो हमने बताया कि भारतीय संविधान में मूलतः 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। तो इस अनुसूची क्या होती है, क्या अनुसूची का परिभाषा है, अनुसूची का मतलब क्या होता है, इसकी थोड़ा सा हम चर्चा आपको करते हैं। देखिए क्या होती है अनुसूची। कहें तो जो अनुसूची होती है वो संविधान के अनुच्छेद को विस्तारित रूप में क्या करती है, प्रदर्शित करती है। ये बात ध्यान रखिएगा, संदर्भित करती है। जो अनुसूची होती है वो संविधान के अनुच्छेदों को संदर्भित करती है। जैसे देखिए आपके अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है
कि जो है भारत देश राज्यों का एक क्या है, संघ है। ध्यान रखना, अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि जो भारत देश है, भारत राज्यों का संघ है। ध्यान रखना, भारत राज्यों का संघ है। ये अनुच्छेद 1 में इतनी बात लिख दी गई है, लेकिन अनुच्छेद 1 जो है, अनुच्छेद 1 को विस्तारित रूप में जो काम, विस्तार इसका करने का जो कार्य किया है वो कौन करता है, अनुसूची। जैसे हमने कहा कि अनुच्छेद 1 में लिखा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, तो अनुसूची क्या करती है, यह अनुसूची इसका विस्तार कर देगी, अनुच्छेद 1 का विस्तार करेगी। कैसे? अब ये अनुसूची में ये उल्लेखित होगा कि भारत में 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसका विस्तार रूप हो जाएगा। कौन कौन से राज्य हैं, उनका गठन कब कब हुआ, ये सारी प्रोसेस आपको अनुसूची में क्या होगा, लिखा होगा। तो अनुसूची का मतलब आपको समझ में आया। अनुसूची का मतलब ये होता है कि जो संक्षिप्त रूप से अनुच्छेद में लिखा गया है उसको विस्तारित रूप में करने का कार्य कौन करता है, आपको अनुसूची करती है। जैसे अनुच्छेद 1 में संक्षिप्त रूप में यह लिख दिया गया कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। अब भारत जो है कितने राज्यों का संघ है, उन राज्यों का गठन कब कब हुआ, कितने केंद्र शासित प्रदेश है, उसका पूरा विस्तृत वर्णन किसमें किया गया है, अनुसूची में किया गया है। एक एग्जाम्पल से और आपको समझाते हैं आपको। जैसे अनुच्छेद 80 में राज्यसभा सीटों का प्रावधान है। अनुच्छेद 80 में अनुच्छेद 80 में यह उल्लेखित है कि जो राज्यसभा है उस राज्यसभा की कुल कितनी सीटें हैं, ये आपको बता दिया गया है 80 में। लेकिन अगर आप भाग और अनुसूची 4 पढ़ेंगे, अनुसूची 4, तो अनुसूची 4 अनुच्छेद नंबर 80 का पूरा विस्तारित रूप हो जाएगा। अनुसूची 4 में ये बता देगा आपको कि जो है उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी राज्यसभा की सीट है, एमपी में राज्यसभा की कितनी सीट है, फिर उसके बाद आपको छत्तीसगढ़ में कितनी राज्यसभा की सीट है, कितनी सीट है, इन सबका विस्तृत ब्यौरा आपको किस में दे देगा, अनुसूची में दे देगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि बात अनुसूची का मतलब क्या होता है कि जो संविधान है, संविधान का जो अनुच्छेद है उसमें कोई भी नियम कानून जो होता है वो संक्षिप्त रूप में लिखा होता है और उसको विस्तृत रूप में करने का कार्य, उसका विस्तृत जो रूप लिखा होता है वो किस में लिखा होता है, अनुसूची में। जैसे हमने आपको बताया कि अनुच्छेद 1 में यह लिखा गया है कि भारत राज्यों का क्या है, संघ है। लेकिन अनुसूची फर्स्ट में जितने भी भारत में राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं, उनका गठन कब हुआ, उसका विस्तृत रूप आपको किस में दिया होगा, अनुसूची में। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो अनुच्छेद है उसका जो विस्तारित रूप होता है वो क्या होती है, अनुसूची होती है। ये बात आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब हमको पढ़ना है कि ये जो 12 अनुसूची है इनमें क्या क्या उल्लेखित किया गया है।
तो इसको जानने से पहले हम आपको कुछ इसमें संशोधन प्रमुख किए गए थे उसके बारे में हम आपको क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो देखिए उसमें क्या है, आपको क्या है आपका, देखिए पहले जब हम लोग का देश का संविधान बना तो उसमें कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। लेकिन वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। तो कितनी अनुसूचियां बढ़ाई गई संविधान में, 4 अनुसूचियां बढ़ाई गई, 1 2 3, 1 2 3 और 4। हमने कहा कि जो है जब संविधान बना या मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थीं और जो वर्तमान है उसमें कुल 12 अनुसूचियां हैं। तो 4 अनुसूचियां बढ़ी, 4 अनुसूचियां बढ़ी। तो वो जो 4 अनुसूचियां बढ़ी वो बढ़ी होंगी संविधान में संशोधन करके। तो कौन कौन सा संविधान संशोधन किया गया और इन अनुसूचियों को बढ़ाया गया, इसको हम चर्चा करें। तो देखिए कह सकते हैं कि 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची तथा 12वीं अनुसूची, ये 8 अनुसूची पहले मूलतः संविधान में क्या थी मूलतः संविधान में उपस्थित थी। और ये 4 अनुसूची 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, इन 4 अनुसूचियों को संविधान में संशोधन करके क्या किया गया, बढ़ाया गया। तो कौन कौन सा संविधान संशोधन किया गया और उन 4 अनुसूचियों को बढ़ाया गया उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 9वीं अनुसूची हम लोग के संविधान में किन संशोधन के द्वारा जोड़ी गई, इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला संविधान संशोधन किया गया (1951) में। ध्यान रखना, जब पहला संविधान संशोधन किया गया 1951 में तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई संविधान में, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। ठीक, ध्यान रखना। फिर उसके बाद जब संविधान में 52वां (1985 में, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो देखिए जब 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। फिर उसके बाद जब 73वां संविधान संशोधन किया गया (1992 में, तो कौन सी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और 74वां संशोधन किया गया (1992 में ही, तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई, 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो एक बात ध्यान रखना, अब इस फैक्ट को याद रखना कि जब हम लोग का देश का संविधान बना तो उस समय 8 अनुसूची थी और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, आपको 12 अनुसूचियां हैं। तो भारतीय संविधान में 4 अनुसूचियां बढ़ी, कौन कौन सी, 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं। तो ये अनुसूचियां किस संशोधन के तहत बढ़ी, इसको देख लीजिए। तो जो 9वीं अनुसूची थी वो भारत के संविधान में जब पहला संशोधन किया गया 1951 में तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। जब 52वां संविधान संशोधन किया गया 1985 में
तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। और जब 73वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में तो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। और जब 74वां संविधान संशोधन किया गया 1992 में तो कौन सी जोड़ी गई? 12वीं आपको अनुसूची जोड़ी गई। तो इस फैक्ट को भी आपको क्या करना है? याद रखना है। ये बात ध्यान रखिएगा। इसमें से ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो ये ध्यान रखना। तो ये कुछ फैक्ट थे। अब इन 12 अनुसूची में क्या क्या उल्लेखित है, क्या क्या वर्णित है, इसके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। इसके बारे में जो है हम आपको क्या करेंगे? विस्तृत चर्चा करेंगे।